देखो लड़के, इसको लगाने जाएगा तो कैसे लगाया जा? इसको जब लगाने जाओगे लड़के, तो यहाँ मान लोगे कि माना x बराबर 1.4 पर क्या हो जाएगा? कल वाला आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसको जब हल करोगे तो x बराबर 1.4 पर बाहर लिखा है, इसका मतलब 4 ही लिखेंगे ना इसे। इसको समीकरण नंबर कल बता रहा था ना, एक संख्या का रिपीट हो रहा है यहाँ, एक संख्या है ना। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा, 10 का गुणा करने पर, हाँ 10 का गुणा करने पर लड़के, 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा कर दोगे तो ये 10x हो जाएगा। 1.444 ऐसे लिख रहे हो तो इसमें कितना का हो जाएगा? 10। ये बच्चे 10x इक्वल टू बताए थे ना कि 10 से गुणा करें तो एक स्थान खिसकेगा इधर, माने संख्या इधर, और दाएं साइड में खिसकेगा दशमलव, तो 14.44 लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे ना? ठीक है। तब तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ध्यान दो, यहाँ से ध्यान देना यार। अब तुम इसको बहुत करोगे तो 10x, इसको लिख सकते हो 14 प्लस 0.444 डाट डाट डाट। लेकिन यहाँ ध्यान दो लड़के, यहाँ तो 0.44 है, लेकिन यहाँ x बराबर तुम माने 1.44। अरे वो समझ में ना? तो इस टाइप वाले सवाल में तुम 10x इक्वल टू 14 प्लस कर लेना, 0.444 ऐसे ही प्लस करके प्लस का 1 कर दो, माइनस का 1 कर दो। बताओ कोई दिक्कत है? देखो +1 अपने से जोड़ रहा हूँ, -1 अपने से घटा रहा हूँ, दोनों कट के 0 नहीं हो जाएगा भाई। यहाँ देखो समीकरण 1 में 1.44 लिखा हुआ है, तो तुम्हारे यहाँ यदि इसके आगे 1.44 लिखेगा तब ना x लिखोगे यहाँ पर। तो इसको लाने के लिए मैं प्लस कर दूंगा, तब इसको हल कर दोगे तो 10x, आई वाला माइनस इसके साथ लेकर आ जाओ तो 14 - 1 हो जाएगा, और प्लस इसको इसमें जोड़ दो 1.444 डाट 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 हो जाएगा। आई बात समझ में? इतना समझे कुछ? अब यहाँ से हल कर दोगे तो 10x बराबर हो जाएगा 13। और देखो ये समीकरण नंबर 1 से कितना हो जाएगा? यस। समझ में? तो फिर तुम यहाँ से हल कर दोगे लड़के तो 10x - x बराबर कितना हो गया? 13। अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 9x बराबर 13, x बराबर 13/9। आई बात समझ में? यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। जैसे मान लीजिए हम दूसरा सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, इसको समझने का प्रयास करो कि हम x बराबर लड़के 1.3 पर बार हमने ले लिया, ठीक है। तो जब इसको हल करने जाओगे तो आप कहोगे कि x बराबर लिखिए 1.3333 डाट 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 अनंत तक लिखेंगे। यस सर। समीकरण नंबर 1, एक संख्या का इसमें रिपीट हो रहा है ना, अरे एक संख्या ही तो दोहरा रहे हो। तो एक संख्या तो फिर लिखोगे क्या चीज? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, दोनों पक्षों में 10 से गुणा किया जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये 10 गुण तो x हो जाएगा 1.3333 डाट 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 गुण तो कितना हो गया? 10। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 10x, ये हो जाएगा 13.33 डाट डाट डाट। बताओ ठीक है? यस सर। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 10x 13 प्लस हो जाएगा 0.333 डाट डाट डाट। अब इसको भी वही कहानी करोगे क्योंकि x बराबर 1.33 है, यहाँ 0.33, यही ना है। जब यहाँ पर 1 जोड़ोगे तभी ना आएगा, घटाओगे तो इधर घटने लग जाएगा। तो जोड़ने के लिए आप लिखेंगे 10x बराबर 13 प्लस 0.33 है लड़के डाट डाट डाट, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कर लीजिए। इस प्लस वाले को इसमें जोड़ लो, ये वाले माइनस को यहाँ घटा लो, तो 10x बराबर 13 - 1
और एक प्लस हो जाएगा 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा तुम्हारा x। अब देख लीजिए इतना आपका x नहीं है ये, तब ये हो जाएगा 10x बराबर और सॉरी इसको पछाड़ कर लीजिए x माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 12 तो 9x बराबर हो गया 12, x बराबर हो जाएगा 12/9। x बराबर 3 चौके कितने लिखे 4/3। यही आपका क्या हो गया आई बात समझ में। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया जाएगा लड़के। फार्मूला रहेगा कि यदि P और Q लिखा होगा, ठीक है, P और Q लिख दो इस पर बार लिख दो तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा PQ माइनस का P हो जाएगा और बटा में 9 हो जाएगा। यही होगा। जैसे 1.3 पर बार है तो हम 13 माइनस 1 बटा में 9 ये हो गया 12/9। नहीं लाया था हाँ ठीक है। चलिए इसको पिक्चर बना लीजिएगा, ये फार्मूला का तौर पर है, ठीक है। यहाँ पर आप दशमलव लगा लेना और आसान हो जाएगा कि दशमलव की बाहर वाली जो संख्या रहेगी वो टोटल मिलाकर हम घटा देंगे। जैसे मान लो अभी बता रहा था ना कि 2.4 आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब इस पर बार लिख दिया है तो तुम डायरेक्ट देखो ये P और Q हो गया ना, तो हम लिख देंगे PQ माइनस P जिस पर बार नहीं रहेगा घटेगा बटा में 9 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 माइनस 2 बटा में हो जाएगा 9। यही ना होगा, इसे घटा दोगे तो 22 बटा में 9। अरे समझे ना, तो ऐसे आप करिए। अगला हम सवाल लिखने जा रहे हैं। इस बार लड़के सवाल लिख रहा है कि एक्सप्रेस करना है x बराबर दशमलव लड़के 5 7 लिख दिया है और इस पर बार लिख दिया। सवाल बदला है। अब इस बार 2 डिजिट दे दिया है। देखिए दोनों अलग अलग है ना, लेकिन दोनों पर क्या लिखा हुआ है बार लिखा हुआ है। जब दोनों पर बार लिखा है लड़के तो x बराबर हो जाएगा 0., लिख सकते हो, नहीं लिखेगा तब भी 5 7 5 7 5 7 ऐसे ही लिखेंगे। पहले 5 है फिर 7 तो फिर 5 आएगा फिर 7 फिर 5 आएगा फिर 7 ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए अंत तक। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। बताइए यहाँ कई संख्या रिपीट कर रही है 2 तो 1 रिपीट करने पर 10 तो 2 रिपीट करने पर 100। तो यहाँ लिखिएगा कि दोनों पक्षों में 100 से बहुत बढ़िया गुणा करने पर मल्टीपल बाई 100 बोथ साइड मल्टीपल बाई 100, ठीक है। तब यहाँ से गुणा कर दोगे तो 100 गुणित x हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.57 डॉट 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 गुणित कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा तुम्हारा 100x। अब चूंकि 100 का गुणा करते 2 स्थान आगे जाएगा ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 57 फिर से हो जाएगा 5 7 5 7 5 7 ऐसे होगा कि नहीं होगा, डॉट डॉट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 100x बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 57 प्लस 0.75557 डॉट 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 ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो देखो इस वाले को मिलाओ और इस वाले को मिलाओ, समान है ना। yes, sir। यहाँ तो कुछ जोड़ना नहीं है क्योंकि x बराबर 0 लिखा है भी 0। अब ये मत गिनती कर लेना कि यहाँ इतना लिखे यहाँ इतना लिख दिए। भैया तुम चाहो तो पूरा बोर्ड ही लिख लेना, अपने घर तक लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डॉट लिखा हो ना, तब ये हो जाएगा तुम्हारा 100x, ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चे 57 प्लस कितना हो जाएगा या अब x को क्या करेंगे 95, तो 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 57। तो ये हो गया तुम्हारा 99। x बराबर कितना हो गया 57, तो x बराबर हो जाएगा 57 बटा में 99। तो x बराबर 19 तिया 57 33 तिया 90
19 बटा में कितना हो जाएगा? 33। यही आपका क्या हो गया? आंसर। कर लोगे? यस सर। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो क्या है? तो इसके लिए फार्मूला बनेगा कि यदि दशमलव पी क्यू हो जाएगा, दोनों पर बार हो जाएगा लड़के, तो इसके लिए तुम लिखना कि हम पी क्यू लिख देंगे और बटा में क्या लिख देंगे? 99 लिख देंगे। पी क्यू लिख देंगे और बटा में 99 लिख देंगे। इसके लिए अब जैसे मान लो मैं तुम्हें सवाल दे देता हूँ, यदि मान लो बोला जाए कि दशमलव यहाँ पर 0 नहीं लिख रहा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 5 दोनों पर बार लिख दिया हो, तो इसका मतलब कि तुम डायरेक्ट लिख देना 35 बटा में कितना हो जाएगा? 99। आएगा समझ में? यस उसने 0.67 पर बार लिख दे रहा हो और 67 बटा में कितना हो जाएगा? 99। जैसे 0 मान लो 2 8 लिख कर ऐसे बार लिख दिया जाए तब भी हो जाएगा 28 बटा में 99। आई बात समझ में? यस सर। आप देखिएगा कि क्या आपका सवाल इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में होगा तो इसे आप लगा दीजिएगा। समझा ना? कर लीजिए।